नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए। लेकिन अब आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री लॉन्च करने वाले हैं विंटर एक्शन प्लान। जी हां, प्रदूषण सर्दियों में काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। दिल्ली के भीतर लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम रहती है और प्रदूषण को लेकर अक्सर सरकार पर सवाल खड़े हो जाते हैं। खासकर अगर सर्दियों की बात करें तो स्मोक जैसे इशू भी दिल्ली के लोगों ने फेस किया है और इसको लेकर अक्सर सवालों के घेरे में केजरीवाल सरकार नजर आती है। सरकार पिछले कई साल से सर्दियों में विंटर एक्शन प्लान लागू करती है ताकि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके और इस साल भी अब 1 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विंटर एक्शन प्लान को लागू करेंगे। लेकिन विंटर एक्शन प्लान के लॉन्च होने से पहले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं विंटर एक्शन प्लान को लेकर और अलग अलग विभागों के साथ बैठकों का दौर चल रहा है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विंटर एक्शन प्लान लॉन्च करेंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस मामले को लेकर 26 विभागों के साथ बैठक की है। 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट भी बनाए गए हैं जहां 13 दलों को तैनात किया गया है जो अपनी अलग अलग रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके अलावा जो 13 हॉटस्पॉट हैं उनमें आनंद विहार, विवेक विहार, वजीरपुर, अशोक विहार, जहांगीरपुरी, रोहिणी, बवाना, नरेला, द्वारका, मुंडका, पंजाबी बाग, आरके पुरम और ओखला फेज 2 शामिल हैं। इसके अलावा 15 पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं जिसको लेकर अलग अलग विभागों को नोडल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है जो 25 सितंबर तक अपने अपने अलग अलग विंटर एक्शन प्लान पर्यावरण मंत्रालय को सौंपेंगे। तो विंटर एक्शन प्लान की तैयारी को लेकर पर्यावरण मंत्री लगातार अलग अलग विभागों के साथ बैठक कर रहा है। 13 हॉटस्पॉट बताए गए हैं और उन 13 हॉटस्पॉट्स पर 13 टीम्स को डिप्लॉय किया गया है जो अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स पेश करेंगे। इसके अलावा 15 पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं जिनकी जिम्मेदारी नोडल विभाग को दी गई है और उन्हें अपने अलग अलग विंटर एक्शन प्लान जो हैं वो पर्यावरण मंत्रालय को सौंपने होंगे। ये निर्देश भी दिए गए हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने क्या कुछ कहा है विंटर एक्शन प्लान के लॉन्च को लेकर और तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं प्रदूषण को सर्दियों के मौसम में कंट्रोल करने के लिए, सुनिए। पॉइंट, फोकस पॉइंट जो आज सभी विभागों के साथ डिस्कस करके चिन्हित किया गया है, इसमें अलग अलग विभागों को जिम्मेदारी दी गई है जो इस पर अपने विंटर एक्शन प्लान को डिजाइन करेंगे। जैसे हॉट स्पॉट जो पहला पॉइंट है उसमें इसके लिए एमसीडी, डीपीसीसी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, डीडीए, डीएसआईडीसी इनको नोडल पॉइंट बनाया गया है। ये विंटर एक्शन प्लान हॉट स्पॉट के लिए तैयार करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है पराली जलाने का, इसके लिए राजस्व विभाग और डेवलपमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जो है नोडल पॉइंट बनाया गया है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। तीसरा है डस्ट पोल्यूशन, धूल प्रदूषण, इसके लिए पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड, एनडीएमसी, डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, डीएसआईडीसी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली मेट्रो और राजस्व विभाग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। चौथा, वाहन से होने वाले प्रदूषण के लिए जिम्मेदारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग, डीएम, एमटीएस, डीटीसी, दिल्ली मेट्रो को ये जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। पांचवा है ओपन कूड़ा जलाने का, इसके लिए नोडल एजेंसी जो दी गई हैं उसमें एमसीडी, एनडीएमसी, डीसीबी, विकास विभाग, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट, दिल्ली फायर सर्विस, डीडीए और राजस्व विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। छठा है औद्योगिक प्रदूषण के लिए, औद्योगिक प्रदूषण के लिए एमसीडी, राजस्व विभाग, डीएसआईडीसी और डीपीसीसी को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। सातवां जो ग्रीन वार रूम और ग्रीन ऐप है, इसके लिए डीपीसीसी को नोडल पॉइंट बनाया गया है। रियल टाइम अपोर्समेंट स्टडी, इसके लिए आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के डीपीसीसी इसका नोडल जो है वो डिपार्टमेंट होगा जो इसके लिए कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। पटाखों के जो प्रतिबंध है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी और दिल्ली पुलिस को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। वृक्षारोपण के लिए वन विभाग को
नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है, जो सभी विभागों से कोऑर्डिनेट करके जो अभी 30% बचा है उसे पूरा करेगा। अर्बन फार्मिंग के लिए पर्यावरण और वन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। ई वेस्ट इको पार्क के लिए डीएसआईडीसी और पर्यावरण विभाग को एमसीडी को नोडल पॉइंट बनाया गया है। जन जागरूकता अभियान में पर्यावरण विभाग और डीपीसीसी नोडल एजेंसी होगी। केंद्र के साथ जो और राज्यों के साथ संवाद करने के लिए पर्यावरण विभाग नोडल एजेंसी होगा। ग्रैप के क्रियान्वयन में सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करने के लिए नोडल एजेंसी पर्यावरण और डीपीसीसी को बनाया गया है। तो इस तरह से आज सभी विभागों के साथ संयुक्त बैठक में इन 15 पॉइंट पर विंटर एक्शन प्लान दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं और जो टाइमलाइन है 25 तारीख तक ये सभी विभागों से इनके एक्शन प्लान कलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद पर्यावरण विभाग एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट इसको कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद 1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी इसे लॉन्च करेंगे और उसके अनुरूप फिर दिल्ली के अंदर इस पूरे अभियान को जो है हम लोग तेज करेंगे। तो 1 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विंटर एक्शन प्लान लॉन्च करेंगे। पर्यावरण को लेकर खास ध्यान देने की बात जो है वो पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कह रहे हैं। अब आपको ये भी बता दें कि एक तरफ जहां विंटर एक्शन प्लान को लॉन्च करने से पहले अलग अलग विभागों के साथ बैठकों का दौर चल रहा है, तो इससे पहले पर्यावरण मंत्री की ओर से ये भी जानकारी दी गई थी कि अब दिवाली पर पटाखे बैन कर दिए गए हैं। पूरी तरीके से पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और सर्दियों के मौसम में दिल्ली के भीतर न सिर्फ दिवाली पर ही बल्कि सर्दियों के पूरे मौसम में कोई भी पटाखा न जला पाएगा। पटाखे की बिक्री, भंडारण सब पर प्रतिबंध है। दिल्ली पुलिस को भी दिल्ली सरकार की ओर से ये साफ कहा गया है कि दिल्ली के भीतर पटाखों के लाइसेंस किसी को भी ना दिए जाएं और साथ ही साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अपील की है पड़ोसी राज्यों से कि दिल्ली से अगर कोई पटाखे खरीदने जा रहा है या फिर पटाखों के भंडारण के लिए वहां जा रहा है तो उन्हें भी लाइसेंस ना दिए जाएं। तो पटाखे भी बैन किए गए हैं और विंटर एक्शन प्लान 1 अक्टूबर से लॉन्च करने जा रही है केजरीवाल सरकार। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।